बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने आज। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस? कितने लोग हैं जो ये तीनों जुबानें बोल सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग उर्दू बोल रहे हैं उस सेट को हम नाम दे देते हैं ए का, जितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उस सेट को नाम दे देते हैं बी का, और पंजाबी बोलने वाले लोगों के सेट का नाम लिखते हैं सी। सपोज सेट ए शोज दैट इम्प्लाइज हु कैन स्पीक उर्दू, बी शोज इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्लॉइज एंड सेट सी शोज पंजाबी स्पीकिंग इम्प्लॉइज। सबसे पहले हमें जो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लॉइज दिया हुआ है वो है 500। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 500 है। एन ऑफ ए मतलब इंग्लिश बोलने वाले 250, एन ऑफ बी उर्दू बोलने वाले 150, एन ऑफ सी पंजाबी बोलने वाले 50। आगे ए इंटरसेक्शन बी वो लोग जो इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानें बोलते हैं 40 हैं। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं वो 30 हैं, इंग्लिश और पंजाबी। एंड एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज 10 जो लोग 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी जो उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानें बोलते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर फार्मूला लगाना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। वो क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। तीनों जो सेट्स हैं उनके नंबर को प्लस करना है माइनस, तीनों की इंटरसेक्शन को इसमें से माइनस करेंगे। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। तीनों की आपने वैल्यूज पुट करनी है। यूनियन वाले की जगह 500 आ जाएंगे टोटल इम्प्लाइज। एन ऑफ ए 250 150, एन ऑफ सी की जगह 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब आपने इनकी वैल्यूज पुट की हैं प्लस वाली तीनों रकमों को ऐड कर लें तो 450 माइनस वालों को करें 40 और 30 70 और 10 80 माइनस 80 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब 450 में से 80 माइनस किया तो 370 आ गया प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 500 माइनस 370। ये जो यहाँ पर 370 है वो यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 130 इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो 130 इम्प्लॉइज कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। ब्लू शर्ट्स पहनने वाले 19 हैं, मतलब अगर हम बी सेट इसके लिए सपोज करेंगे तो एन ऑफ बी आपके पास 19 आ जाएगा। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, अगर ग्रीन शर्ट्स पहनने वालों के सेट को जी लिखेंगे तो एन ऑफ जी 15 आ जाएगा। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ब्लू और ग्रीन बी और जी का इंटरसेक्शन का नंबर क्या होगा 3। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, अगर कैप वाले को सी लिखें तो सी और बी का जो इंटरसेक्शन का नंबर है वो आ जाएगा 4। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, कैप का सी, ग्रीन शर्ट्स के लिए हमने जी सेट सपोज करना है। उन दोनों के इंटरसेक्शन में नंबर में क्या आ जाता है 2। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 25 है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, सिर्फ आपने जो कैप लोग पहने हुए हैं वो फाइंड करना है एन ऑफ सी। तो सबसे पहले हम सेट सपोज कर लेंगे इनके लिए। सेट आपने सपोज करने हैं। सपोज सेट बी शोज पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, एन ऑफ बी क्या आ जाएगा 19। सेट ऑफ जी शोज पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, एन ऑफ जी आ गया 15। सेट सी शोज पीपल हु आर वेयरिंग कैप्स, ये आपने फाइंड करना है एन ऑफ सी। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट पहने हुए जो दोनों लोग हैं वो हैं 3। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी 3 है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी 4, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन जी 2 और नंबर ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी वो क्या है 34।
अब देखें ज़रा, ये बुक के ऊपर 25 लिखा हुआ है, वो वैल्यू गलत है, 34 उसका जो है वो करेक्ट वैल्यू है। आपने यहाँ पर प्रिंसिपल लिखना है, वही एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी, तीनों जो सेट्स हैं उनके नंबर को प्लस करें, माइनस आगे उनके इंटरसेक्शंस को माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। सब की आप वैल्यूज पुट करें, जो टोटल नंबर है वो 34 है, 19 प्लस 15 प्लस एन ऑफ सी कैप जिन्होंने पहनी हुई है वो नंबर आपने फाइंड करना है, -3 -2 -4, और जो तीनों चीज़ें पहने हुए हैं वो कोई नंबर नहीं है, उसका कोई हमें सवाल में जिक्र नहीं बताया गया, उसकी जगह आपने 0 पुट करना है। तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 19 प्लस 15 34, इन तीनों को 3 2 5 5 और 4 9, यहाँ पे -9 आ गया, 34 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर है 25। 25 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास बनेगा 34 माइनस 25 इज इक्वल टू एन ऑफ सी। सो 9 पीपल आर वेयरिंग कैप, तो 9 लोग वो हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बता रहे हैं इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। लैपटॉप कितने लोगों के पास है जी, 17 के पास। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स है। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 वो नंबर है जो जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स, जिनके पास या लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक्स हैं, वो क्या है 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, बुक्स वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नंबर आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे सेट्स के नाम। सेट जब हमने सपोज करने हैं, सपोज दैट सेट एल शोज द पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, टी सेट शोज पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स and set B shows showing participants having books। आपने अब क्या करना है जी, नंबर ऑफ L क्या है 17 लैपटॉप्स वाले लोग, नंबर ऑफ T टैबलेट्स वाले लोग हैं 11, नंबर ऑफ B बुक्स वाले आपने फाइंड करने हैं। दूसरी तरफ देखें, जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट है वो 9 लोग हैं, लैपटॉप और बुक वाले 6 लोग हैं, टैबलेट और बुक वाले 4 लोग हैं, और जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं वो नंबर है 8, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पास 35। अब आपने यहाँ पर सिंपल वही फार्मूला लगाना है, एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी। टोटल नंबर हैं जी 35 इक्वल्स टू 17 प्लस 11 प्लस एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है, -9 -6 -4 प्लस जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं वो नंबर है आपका 8। यहाँ पर सबको प्लस माइनस किया तो 35 इज इक्वल टू 17 प्लस एन ऑफ बी। 17 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 का आंसर आ गया 18। सो 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, 18 वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज लेबल्ड एज 1 to 150, 1 से लेकर 150 तक लेबलिंग है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। तो ये यूनिवर्सल सेट यू को शो कर रहा है। हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू क्या है, क्या लेबल है उस पर, 1 से लेकर 150, 1 2 3 अप टू 150, ये उसके ऊपर लेबलिंग है आपके पास। द एम्प्लॉइज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उनकी कैटेगरीज क्या हैं, सेट ए 40 एम्प्लॉइज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89। सेट ए की क्या लेबलिंग है, 50 to 89, तो सेट ए हम लिखेंगे 50 51 52 अप टू 89, सेट ए हो गया।
आगे कहते हैं सेट बी 50 एम्प्लॉइज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150। सेट बी है जी 101, 102, 103 यहां से लेकर 150 तक। सेट सी 60 एम्प्लॉइज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49। सेट सी क्या है 1, 2, 3 up to 49 एंड 90 to 100। 49 के बाद आगे आपने 90 से स्टार्ट करना है 90, 91 up to 100। ये आपके पास इसकी लेबलिंग है। अब आपसे कहा जा रहा है नंबर ए पे आपने क्या फाइंड करना है। नंबर ए क्या है जी फाइंड ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये चीज आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है यू माइनस ए। तो ए कंप्लीमेंट है सेट यू लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 150 माइनस सेट ए लिखेंगे 50, 51, 52 अप टू 89। अच्छा जी कंप्लीमेंट में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं पहले वाले सेट के यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं होंगे। ए वाले तमाम एलिमेंट्स छोड़ देंगे। जब ए वाले तमाम एलिमेंट्स छोड़ेंगे तो 1, 2, 3 अप टू पहले नंबर पे आएगा 49 तक, क्योंकि 50 आगे से इसमें है। अब 50 से लेके 89 वाले छोड़ देने हैं। आगे स्टार्ट करेंगे 90, 91 अप टू 150। ये आपका ए कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट का आंसर। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब यू सेट है वही लिखें 1, 2, 3 अप टू 150 माइनस सेट बी क्या है 101 से लेकर 150 तक 101, 102, 103 अप टू 150। ये आपका सेट बी है। बी कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो बी में कहां तक नहीं है 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक इसमें नहीं है। आगे 101 से 150 तक इसमें मौजूद हैं, वो हम स्किप कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3 अप टू 100। ये बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। अब सवाल की तरफ देखें। अब ये जो दोनों कंप्लीमेंट्स आपने लिए हैं उनका यूनियन लेना है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट तो किसके इक्वल आएगा 1, 2, 3 अप टू 49, 90, 91 अप टू 150 यूनियन 1, 2, 3 अप टू 100। अब देखें जरा यूनियन में दोनों के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 से लेकर 49 तक हैं इसमें, आगे वाले सारे इसमें मौजूद हैं 100 तक, और 100 से लेके 150 तक सारे इसमें मौजूद हैं। तो ये पूरे का पूरा सेट हमारे पास बन जाएगा 1, 2, 3 अप टू 150। एक चीज फाइंड हो गई। अब हमने इसी आंसर का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो यहां लिखें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लें सी के साथ। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 150 इंटरसेक्शन सी सेट क्या है 1 से लेके 49 और 90 से लेके 100। तो ये लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 49 और 90, 91 अप टू 100। अब इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद होंगे। अब दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं यही वाले जो सी सेट लिखा हुआ है 1, 2, 3 अप टू 49, उसके आगे 90, 91, 92 अप टू 100। ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बी पार्ट में क्या कह रहे हैं फाइंड एन ऑफ नंबर हमने फाइंड करना है। बी पार्ट में है जी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट।
तो पहले हम इसके लिए ये जो अंदर चीज है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, पहले हम ये फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि उस सेट में कितनी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बी कंप्लीमेंट चाहिए और सी कंप्लीमेंट चाहिए। बी कंप्लीमेंट ये हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहीं से यूज कर लेंगे। सी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। यू सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 150 माइनस सी सेट क्या है, 1 2 3 अप टू 49 90 91 अप टू 100। अच्छा, सेट जो सी कंप्लीमेंट है, सी कंप्लीमेंट में लिखेंगे u माइनस सी, मतलब u के वो तमाम एलिमेंट्स जो c में मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 से लेके 49 तक तो देखें इसमें मौजूद हैं, 49 से आगे चलें 50 नहीं है इसमें, 51 52 अप टू 89, क्योंकि 90 फिर इसमें मौजूद है, 90 से लेके 100 तक वाले फिर से स्किप कर देंगे और 89 के आगे लिखेंगे 101 102 अप टू 150। ये आपका सी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया है। अब आपने फाइंड करना है बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का ये आंसर है 1 to 100, वो लिखें 1 2 3 अप टू 100 इंटरसेक्शन 50 51 52 अप टू 89 101 102 अप टू 150। अब इंटरसेक्शन में कौन से आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, जो दोनों में कॉमन हैं, जो दोनों में मौजूद हैं। अब यहां पर 100 तक हैं, उसमें से 50 से लेकर 89 तक इसमें मौजूद हैं। ये जो 101 है ये तो वैसे ही लिमिट इसमें से खत्म होगी क्योंकि इसमें मौजूद ही नहीं है, इसको आप छोड़ दें। 50 से लेकर 89 तक वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे 50 51 52 अप टू 89। ये आपने बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट फाइंड किया है। अब आपने ये जो आंसर आया है इसका ए के साथ भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो सेट ए लिखेंगे सबसे पहले। सेट ए हमारे पास क्या है, ये देखें, सेट ए है 50 से लेकर 89 तक, और ये जो बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट आया है उसका भी आंसर वही आया 50 से लेकर 89 तक। तो यहां लिखेंगे 50 51 52 अप टू 89 इंटरसेक्शन, फिर वही 50 51 52 अप टू 89। दोनों के इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है, पूरे सेट दोनों सेम ही है, तो सेम आंसर आ जाएगा 50 51 52 अप टू 89। तो ये आपके पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो हमने लिखना था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो 50 से लेकर 89 तक ही आपके पास कितने नंबर्स हैं, 40। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज 40। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हैं 125, पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। ठीक है जी, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम सबसे पहले सेट सपोज कर लेते हैं। सपोज सेट सी शोज द स्टूडेंट्स who play cricket, और set F shows the students who play, F वाले हैं फुटबॉल,
उसके आगे तीसरे नंबर पे क्या खेल है? हॉकी। सेट H shows the students who play hockey। अच्छा, सेट्स हमने तीनों कर ली हैं। C शो कर रहा है क्रिकेट खेलने वालों को, F शो कर रहा है फुटबॉल वालों को, H शो कर रहा है हॉकी खेलने वालों को। आगे देखें, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, मतलब N ऑफ C हमारे पास क्या है? 60। 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, N ऑफ F क्या है? 70। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, N ऑफ H क्या है? 40। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, C इंटरसेक्शन F वो क्या है? 25। N ऑफ C इंटरसेक्शन F इज 25। उसके आगे 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी उसका नंबर क्या है? फुटबॉल एंड हॉकी वाले हैं 15। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, नंबर ऑफ क्रिकेट हॉकी वो क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं। सवाल आपसे अब क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 गेम्स, मतलब N ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। पहले नंबर पे तो आपने ये फाइंड करना है। दूसरे पे है जी, ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। तो पहले नंबर पे ये जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, इसके लिए लिखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, दैट इज N ऑफ C यूनियन H यूनियन F हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? N ऑफ C प्लस N ऑफ F H प्लस N ऑफ F माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन H माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन F माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। ये आपने प्रिंसिपल लगा लिया है। प्रिंसिपल लगाने के बाद अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें। तो इनकी वैल्यूज कैसे पुट करनी है? सबसे पहले जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने आपको दिए हुए हैं? 150। तो सॉरी 125 टोटल स्टूडेंट्स हैं। N ऑफ C है 60, N ऑफ H क्या है? 40, N ऑफ F क्या है? 70 माइनस C इंटरसेक्शन H है 10, H इंटरसेक्शन F है 15 और C इंटरसेक्शन F है 25 प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। ये आपने वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा, इन तीनों को प्लस किया तो 170, 125 इज इक्वल टू 170 माइनस इन तीनों को प्लस करें तो इनका आंसर हमारे पास आ जाता है 40, 30, 40, 50, 50 आंसर आता है इसका। माइनस 50 प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। अब इसमें से 50 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 120 प्लस N ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। 120 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 120 इज इक्वल टू N ऑफ C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। माइनस करें तो 5 आपके पास आ गया। नंबर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट प्लस हॉकी प्लस फुटबॉल, जो तीनों प्लेयर बच्चे गेम खेल रहे हैं, वो नंबर आपके पास आ गया है जी 5। अब बी पार्ट में आपसे कहते हैं, ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया है, बी पार्ट में कहते हैं कि वेन डायग्राम आप बनाएं। देखें, वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। अब यूनिवर्सल सेट यू लिख दिया, जो कि शो करता है टोटल जो 125 बचे हैं उनको। अब आपके पास 3 जो गेम्स हैं, सी सेट है, एफ सेट है और एच सेट है, उनके लिए आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है। जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं है।
इसके लिए आपने जो तीनों का सेट बनाने हैं उसमें ओवरलैपिंग आपके पास सेक्शन जरूर होना चाहिए। ये आपने तीनों सेट शो किए। ये है क्रिकेट, यहां लिख देंगे फुटबॉल, और इस सेट में लिखेंगे हॉकी। अब ध्यान से देखना है आपने, आपके पास देखें जो इनके इंटरसेक्शन वाला आंसर हैं वो सारे देखें। सबसे पहले है कि जो एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी में है टोटल बच्चे 25, ठीक हो गया। एफ और सी के इंटरसेक्शन में टोटल 25 हैं, जो कि 20 हम यहां लिखेंगे और 5 तीनों में कॉमन है। जो तीनों में कॉमन पोर्शन है वो यहां पर लिख दिया। आगे एफ इंटरसेक्शन एच में क्या है? एफ इंटरसेक्शन एच में है 15, मतलब एफ इंटरसेक्शन एच का ये जो पूरा पोर्शन था ये इतना, इसमें आने चाहिए 15। 5 कॉमन है वो उधर चले गए, पीछे आपके पास बच गए 10, वो यहां पर लिखे। सी इंटरसेक्शन एच में क्या आएगा? सी इंटरसेक्शन एच में क्या कॉमन है? इंटरसेक्शन एच में क्या आंसर आता है? 10। 10 में से 5 उधर चला गया और बाकी आपके पास रह गया यहां पर 5, ठीक हो गया जी। अब देखें क्रिकेट खेलने वाले लोग टोटल कितने थे? 60। क्रिकेट वाले टोटल लोग हैं 60, जिसमें से 20 और 10 30 यहां पर आ गए। 20, 5 25 और 5 30, पीछे रह गए 30। ये क्रिकेट वाले 60 बच्चे पूरे हो गए। फुटबॉल वाले हैं 70 आपने पूरे करने हैं। देखें 20, 10, 30 और ये 5, 35 यहां आ गए, तो 35 वो रह गए जो कि सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। 70 इसके भी पूरे हो गए। हॉकी को देखें आप, हॉकी कितने लोग खेलते हैं? 40 में से आप यहां पर 10, 5, 5, 20 लिख चुके हैं, पीछे रह गए 20, तो यही आपकी वेन डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite foods. अच्छा, सर्वे में कितने लोग शामिल किए गए हैं? 130. The survey results showed the following information. 40 people said they liked निहारी। निहारी को अगर हम n से शो करें तो नंबर ऑफ n आपके पास आ गया जी 40। 65 people said they liked बिरयानी। अगर हम इसको b से शो करें तो हमारे पास आ गया 65। इसी तरह से 50 people said they liked कोरमा। 25 people said they liked निहारी एंड बिरयानी, n इंटरसेक्शन b। 35 people said they liked biryani and korma. 27 people said they liked nihari and korma. 12 people said they liked all the 3 foods, जो कि तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये जो आपको जितना डाटा गिवन है पहले सबसे हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज करें, सपोज सेट n shows the people who like निहारी। आगे है बिरयानी। सेट बी shows the people who like बिरयानी। नेक्स्ट है कोरमा। सेट के shows the people who like कोरमा। अच्छा जी, ये सारा कुछ हमने सपोज कर लिया। जो सेट हमने लेने थे सेट हमने खुद से लिख लिए। अब लिखेंगे n ऑफ निहारी। नंबर ऑफ निहारी है 40, नंबर ऑफ बिरयानी है 65, नंबर ऑफ कोरमा वो है जी 50। उसके आगे है निहारी और बिरयानी। निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी, वो कितने लोगों को पसंद है? 20 को। बिरयानी एंड कोरमा, बिरयानी एंड कोरमा, बिरयानी और कोरमा पसंद है जी 35 को। उसके आगे है निहारी एंड कोरमा। निहारी एंड कोरमा वो पसंद है 27 को। और जो सब को पसंद है, सारी चीजें जो पसंद है लोगों को, वो है निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी कोरमा। तीनों चीजें जिन लोगों को पसंद हैं वो हैं 12 लोग। अब आपने फाइंड क्या करना है इसमें से। जो ए पार्ट है वो कहता है आपको
एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, कितने लोग हैं कम अज़ कम जो कि ये तीनों चीज़ें पसंद कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल लगाना है, वही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के किसके इक्वल है, एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ के इंटरसेक्शन के का सब दोनों के साथ हो गया बी इंटरसेक्शन एन प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन के। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो निहारी वाले हैं 40, बिरयानी वाले हैं 65, कोरमा वाले हैं 50 माइनस बी इंटरसेक्शन के वो है 35 माइनस एन इंटरसेक्शन के है 27 माइनस बी इंटरसेक्शन एन है 20 और जो तीनों खुराक पसंद करते हैं, तीनों खाने जिनको पसंद हैं वो हैं 12। जब आपने इनको सॉल्व करना है तो एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करें और साथ 12 को भी प्लस कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 167 माइनस 82, तो आपका आंसर आ गया 85। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 85 वो लोग हैं जो एटलीस्ट 85 पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। अच्छा जी, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे बी पार्ट में पूछते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, जो सिर्फ निहारी पसंद कर रहे हैं, सिर्फ बिरयानी और सिर्फ कोरमा। आपने वो नंबर बताना है जो कि सिर्फ एक एक खुराक पसंद कर रहे हैं, जिनको एक एक खाना पसंद है। तो निहारी के लिए क्या फार्मूला यहां पर लगाएंगे, एन ऑफ एन माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। अच्छा जी, क्या हमने यहाँ पर फार्मूला कैसे लगाया है कि जो सिर्फ निहारी पसंद करने वाले, जो निहारी खाते हैं लोग, उनमें से निहारी के साथ बिरयानी खाने वाले भी माइनस हो जाएं, निहारी के साथ कोरमा खाने वाले भी निकल जाएं, और जिनको तीनों चीज़ें पसंद हैं वो भी हम साथ में सारा सब कुछ जब सॉल्व करेंगे उसमें से हम सिर्फ इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ निहारी और तीनों चीज़ें पसंद करने वालों में से आपने बिरयानी और कोरमा खाने वालों को माइनस करना है। तो आपके पास आएगा 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निहारी के लिए आंसर आ जाएगा 5। आगे बिरयानी के लिए अगर आपने करना है तो उसमें भी आपने यही करना है। बिरयानी के लिए करेंगे एन ऑफ बी, इसमें से माइनस करेंगे एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के प्लस एन ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। मतलब कि बिरयानी खाने वाले लोगों में से जो साथ में निहारी खाते हैं उनको भी माइनस किया, जो साथ में कोरमा खाते हैं उनको भी माइनस किया, और जिनको तीनों खुराकें पसंद हैं तीनों में ही जो कॉमन लोग हैं उसको सिर्फ ऐड करना है, जो कि जिन लोगों में सारा कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो वो आ जाएगा, बिरयानी वाले हैं 65 माइनस इंटरसेक्शन बी के साथ आ जाएगा 20 माइनस 35 प्लस 12, तो आ जाएंगे 22। तो 22 लोग वो हैं जो बिरयानी पसंद कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपके पास कोरमा। कोरमा में से एन ऑफ के इसी तरह से माइनस करेंगे एन ऑफ के इंटरसेक्शन बी और माइनस एन ऑफ के इंटरसेक्शन निहारी एन, और प्लस कर लेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के।
अच्छा जी, एन ऑफ के हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू 50, उसमें से माइनस करना है कोरमा के साथ साथ जिनको बिरयानी भी पसंद है वो है 35, माइनस कोरमा के साथ साथ जिनको निहारी भी पसंद है 27, प्लस जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो है 12। तो वो कितने लोग आपके पास आ जाएंगे, दैट इज 50 में से 35 माइनस किया तो इनका आंसर आ गया 0। अच्छा, हमने फाइंड किया निहारी जिनको पसंद है, बिरयानी जिनको पसंद है और कोरमा जिनको पसंद है। हमें जो पार्ट 2 है उसमें कहा गया है बी पार्ट में कि उतने लोग बताएं कि जिनको सिर्फ एक एक खुराक पसंद है। तो वो कितने लोग हो जाएंगे, निहारी वाले 5 प्लस बिरयानी वाले 22 प्लस कोरमा वाले 0। तो हम यहां पर लिखेंगे सो द नंबर ऑफ पीपल who like only one food, और वो क्या आ जाएगा, तीनों का हमारे पास जो आंसर आया है 5 प्लस 22 प्लस 0, तीनों को हम प्लस कर लेंगे, 5 प्लस 22 प्लस 0 दैट इज 27। और डी पार्ट जो हमारे पास है वो हमें क्या पूछ रहे हैं, ड्रा अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के लिए अगेन आपने एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है और रेक्टेंगल किसको शो करेगी, यूनिवर्सल सेट U को। इनमें से आपने अब क्या करना है, तीनों सेट्स के लिए सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक में लिख दें निहारी, बिरयानी और कोरमा। अच्छा जी, सबसे पहले देखें हमारे पास निहारी खाने वाले टोटल कितने लोग हैं, निहारी खाने वाले टोटल हैं 40, बिरयानी वाले हैं 65। हम यहाँ एक दफ़ा लिख लेते हैं, एन ऑफ एन क्या है 40, एन ऑफ बी क्या है 65 और एन ऑफ के क्या है 50। टोटल आपके पास इतने लोग मौजूद होने चाहिए। अब इनमें से 20 लोग वो हैं जो निहारी और बिरयानी पसंद कर रहे हैं, निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी वो क्या है जी 20। 35 वो लोग हैं जो बिरयानी और कोरमा पसंद कर रहे हैं और 27 वो हैं जो कि निहारी और कोरमा पसंद कर रहे हैं। और जो सब का इंटरसेक्शन है वो कितने लोग हैं 12। तो नंबर ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के वो आपके पास क्या है जी 12। अब आपने ये जो डाटा है इसको देख के वेन डायग्राम कंप्लीट करनी है अपनी। सबसे पहले देखें जो तीनों में कॉमन है वो है 12, वो जो तीनों में कॉमन पोर्शन है उसमें आप 12 लिख दें सबसे पहले, वो 12 हो गया। उसके बाद n इंटरसेक्शन b, ये जो n इंटरसेक्शन b है उसका है 20 में से 12 तो उधर चला गया, पीछे रह गया आपके पास 8। b इंटरसेक्शन k में है 35 में से 12 उधर चला गया, तो हम 35 में से माइनस करें 12 तो वो आ जाएगा 5 में से 2 निकाला 3, ये 23 आ जाता है। b इंटरसेक्शन k इस पोर्शन में लिखेंगे 23। उसके आगे n इंटरसेक्शन k वाला पोर्शन है 27, ये जो पोर्शन है 27 में से 12 तो वैसे ही उधर चले गए, पीछे रह गए 15। अब निहारी वाले टोटल लोग हैं 40 में से 8 आपने लिख लिए, 12 भी लिख लिए और 15 भी लिख लिए, ये बन गए 35 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो निहारी के लिए बाकी कितने लोग बच गए 5। बिरयानी में देखें तो बिरयानी में टोटल है 65, जिनमें से के 8 और 12 20 और 23 43 आप लिख चुके हैं, पीछे आपके पास कितने लोग रह गए 22। कोरमा के लिए देखें, कोरमा में है टोटल लोग 50, जिनमें से के 15 और 12 ये बन जाता है 27 और 23 50 के 50 हम लिख चुके हैं। तो सिर्फ कोरमा खाने वाले 0, तो पीछे भी हमने जो सॉल्व किया है ना उसमें भी आंसर सिर्फ कोरमा खाने वालों का 0 ही आया था।
ये देखें, ये निहारी वालों का था 5, बिरयानी का 22 और कोरमा का 0। तो ये आपकी वेन डायग्राम डन है।